नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पवन ढाकला। दोस्तों बहुत अरसे के बाद, बहुत मेहनत के बाद, बहुत दुआओं के बाद और आप सभी के साथ के बाद, जो सब लोगों ने आपने सोचा था कि एक हमारा भाई जो हमारे में से ही है और हरियाणा का लाल कहूँ, भगत सिंह कहूँ, कुछ कह लो उसको, उसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। हर आदमी ने उसको अपने हिसाब से डेफिनेशन दी है। चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे दिल्ली हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, मुझे नहीं लगता कि किसी भी व्यक्ति ने इस भाई की सपोर्ट करने में कोई कहीं भी कोई कमी छोड़ी हो। तो भाई को आए हुए इंडिया में 3-4 दिन हो गए हैं और भाई अभी तक बहुत, अभी भी मैं ये कहूँगा कि थकावट में है। जितना आदर सत्कार आप लोगों ने इसके किया, उसको ये ताउम्र भूल नहीं सकता। और हम भी आप सब लोगों का धन्यवाद करते हैं कि आप सब लोगों ने इस भाई को सर पर बिठाया, इसको इतनी इज्जत बख्शी कि ऐसे व्यक्ति से प्रेरणा लेके, क्योंकि एक प्रेरणा ही होती है, ऐसे व्यक्ति से प्रेरणा लेके अगर कभी भी किसी भी देश में या अपने देश में, अपने घर में, कहीं भी अगर कोई उस देश का अपमान करता है जिस देश की मिट्टी में हमने जन्म लिया है, तो उसके विरुद्ध आवाज उठाना हर व्यक्ति का कर्तव्य बनता है। और इस कर्तव्य का अगर किसी ने सही तरह से निर्वहन किया है, उस कर्तव्य को पूरा किया है, तो उसका नाम है विशाल जूड। तो आज दोस्तों मेरे साथ विशाल जूड है और मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप कमेंट में भी अगर कोई सवाल पूछना चाहें तो इस भाई से ज़रूर सवाल पूछ सकते हैं। तो मैं विशाल के ये जो हमारे विशाल जी के पिताजी हैं, मैं तो मतलब इनके भी जो चरण हैं उनको भी स्पर्श करना चाहूँगा कि इन्होंने एक ऐसे सुपुत्र को जन्म दिया जिसने भारत देश का नाम कहीं न कहीं विदेश की धरती पे जाके रोशन किया। नाथीराम जी, पहले तो मैं आपसे ही सवाल पूछता हूँ, आपको कैसा लग रहा है जी? और जो आपने दुःख के दिन काटे हैं और अब एक सुख के दिन आए हैं, कैसा महसूस हो रहा है आपको जी? ढाकड़ा साहब, मैंने तो बहुत बड़े पहले जब जेल में था यूँ, हमने तो रोटी पानी सब बंद हो रहा था, हमारा तो खाना पीना सब। ना रात को नींद आती थी, ना कुछ आता था, चिंता रह रहती थी। अब हमारे को बहुत खुशी है, हमारे बीच में हमारा बेटा आ गया। वो इससे ज़्यादा खुशी नहीं है। मैं सभी जिसने इसके लिए इतनी मेहनत की, इस हमारे साथ जो जहाँ भी गए वहीं गए, उनका सभी का धन्यवाद करता हूँ। और अपने मुख्यमंत्री, एमएलए और एमपी, इनका सभी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और हमारे रोड महासभा के जो प्रधान है नसीब सिंह जी, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। तो दोस्तों पहली बार आप विशाल से रूबरू होंगे, आप सवाल ज़रूर पूछें। विशाल, जो ये आपके अंदर मतलब जज़्बात हैं, जुनून कहूँगा उसको, ये बचपन से है या अभी पैदा हुआ है? बस जी, ये एकदम आप लोगों को पता ही है कि संस्कार, माता-पिता के संस्कार और जो मतलब कि समाज है, इनके संस्कार मतलब कि इंसान के मन में होते हैं, सभी के मन में होते हैं। और देश के प्रति तो बिल्कुल होने चाहिए सभी के मन में। और जहाँ पे बात तिरंगे की आ जाए, वहाँ तो पूरे देशवासियों को पूरे एकजुट होकर मतलब कि अगर देश की अपोज़िट ताकतें हैं, उनका भी सामना करना चाहिए मिल-जुल कर। हाँ जी। विशाल, वहाँ हुआ क्या था? मतलब पूरी स्टोरी क्या है वो? मतलब कोई कुछ स्टो कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई आपके ऊपर भी इल्जाम लगाते हैं। लेकिन जो एक वीडियो वायरल हुई थी उसमें हमने देखा था कि आपने किस हिम्मत के साथ, मतलब करीब 1500 से 2000 लोग थे वहां पे, तिरंगा आपने लहराया। तो क्या हुआ क्या था एग्जैक्टली सारा? ये बात स्टार्ट हुई थी जो देश में वो आंदोलन वगैरह चल रहे हैं, किसान आंदोलन, तो इनकी वजह से वो बातें स्टार्ट हुई थी। तो उस आंदोलन की आड़ में जो देश के गद्दार हैं, मैं तो गद्दार ही कहूँगा, जो आतंकवादी हैं, वो मतलब कि देश को तोड़ना चाहते हैं, देश को कई हिस्सों में बाँटना चाहते हैं। तो उनकी वजह से मतलब कि प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी, देश में भी, विदेश में भी, हर जगह। स्पेशली कनाडा, यूएस और ऑस्ट्रेलिया। तो ये सब मिलकर जो भी उनकी डिमांड है, मतलब कि आतंकी संगठन है जो खालिस्तान, तो उनकी वजह से मतलब कि ये सब हुआ, जो भी परिस्थितियाँ मेरे ऊपर आई। तो आपको पता भी होगा, आपने पहले भी देखा होगा, 2020 में भी यही यही सब हुआ था, जो हैरिस पार्क है। तो
तब से ही मतलब कि ये ऑस्ट्रेलिया की धरती पर ये सब चल रहा है, खालिस्तान का जो भी है मैटर। तो हम अपना जो यहाँ पे 26 जनवरी को जो लाल किले पे हुआ, तो उसके समर्थन में हमने जो यहाँ पे तिरंगे का अपमान हुआ, उसके समर्थन में हमने ऑस्ट्रेलिया में रैली निकाली 26 जनवरी को। तो उस टाइम भी मतलब कि हमारी मतलब कि रैली वगैरह बंद करने की कोशिश की गई। तो उसके बाद हमने जो 14 फरवरी को फिर दोबारा मतलब कि तिरंगा यात्रा निकाली। तो उसमें भी हमारे पास मतलब कि हमारे ऊपर एलिगेशन लगाए गए कि हम गुरुद्वारे पे अटैक करने जा रहे हैं। बल्कि हमारे पास फुल मतलब कि परमिशन, पुलिस परमिशन और मतलब कि जो एमपी वगैरह सबकी परमिशन थी हमारे पास। तो हमारी मतलब कि रैली को वहाँ पे रोका गया और हमें वापस मतलब कि घर जाने को मजबूर किया गया। और उसके बाद फिर हम मतलब कि नॉर्मली जो हैरिस पार्क है, मतलब कि ऑस्ट्रेलिया में मिनी इंडिया उसको बोला जाता है। तो मैं और मेरे कुछ साथी वहाँ पे मतलब कि डिनर करने के लिए चले गए मतलब शाम को। तो फिर वही संगठन जो खालिस्तान है उसके कम से कम मैं बोलूँगा कि मोर देन 100 मतलब कि उसमें व्यक्ति थे जो भी मतलब उपद्रवी थे। तो उन्होंने मेरे ऊपर हमला करने की कोशिश की वहाँ पे हैरिस पार्क में। तो जब उनकी कम से कम वहाँ पे 15 से 20 गाड़ियाँ मतलब खालिस्तानी उपद्रवियों की पहुँची और मेरे पे मतलब हमला करने की कोशिश की गई। तो मैंने अपने सेल्फ डिफेंस में मतलब कि जो भी मतलब कि वहाँ पे किया, तो उसका भी मेरे ऊपर एलिगेशन लगाया गया। और बाद में जो आप सभी लोगों को पता है कि जो फरवरी में जो सब हुआ था, मतलब कि वो वीडियो भी आपके सामने है, सभी के सामने है। तो उसमें भी उन्होंने मतलब कि हिंदुस्तान के खिलाफ, हिंदू धर्म के खिलाफ और अपनी गाय माता जी के खिलाफ मतलब कि अपशब्द यूज़ किए। और इन्होंने वहाँ पे मेरे हाथ से लेके तिरंगा तिरंगा भी मतलब आप वीडियो में भी देख सकते हो। देखा हमने आपको वहाँ पे इन्होंने मारा भी है। मारा भी है, मुझे अब भी इंजरी है उसी चीज़ से। और उन्होंने मेरे हाथ से तिरंगा लेके मतलब कि तिरंगा फाड़ा भी है और अपने पैरों के नीचे भी कुचला है और वहाँ पे खालिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए उन्होंने। तो जो ये रैली थी मतलब ये एक तरह की किसान रैली थी या भारत विरोधी रैली थी ये? ये मैं तो यही कहूँगा कि ये सिर्फ भारत विरोधी रैली थी। भारत विरोधी रैली हाँ थी। जी। अच्छा। तो जिस तरह से वहाँ पे आपके ऊपर अटैक किया गया वहाँ पे, तो करीब 2000 लोगों की भीड़ थी। तो उसमें से क्या सभी लोगों ने आपके ऊपर अटैक किया या उसमें से कुछ लोग सिलेक्टेड लोग थे? सभी तो मैं नहीं कहूँगा, बट मोस्टली जो थे उन्होंने मेरे ऊपर अटैक किया, आप जो कि आप वीडियो में भी देख सकते हैं। उसके बाद चलो आपके ऊपर उन्होंने अटैक किया, आप वहाँ से चले गए। उसके बाद जब जिस तरह से आपको जेल करवाई गई साजिश के तहत, कहते हैं हमने सुना भी है, बहुत सारे लोगों को हमारे पास फ़ोन भी आए कि वहाँ की जो वो कम्युनिटी है, वहाँ के उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, तो बहुत साजिशें रची गई आपको जेल के अंदर करवाने के लिए। इसमें क्या सच्चाई है? ये तो आप लोगों के सामने ही है। जब वो इंसिडेंट हुआ तिरंगा वाला, तो तभी से मेरे को उन्होंने टारगेट करना स्टार्ट कर दिया। और मेरे को मतलब कि जान से मारने की धमकियाँ भी आने लगी, वीडियो भी आने लगी। तो मैंने वो पुलिस को भी मतलब उनकी इन्फॉर्मेशन दी, बट उन्होंने कोई मतलब कि एक्शन नहीं लिया पुलिस ने। और जब ये इंसिडेंट हुआ तब भी वहाँ पे मतलब पुलिस मौजूद थी। मैंने हेल्प माँगी, तो मेरे को कोई हेल्प नहीं मिली वहाँ पे। तो फिर उसके बाद से मुझको मतलब टारगेट करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। हाँ जी। तो आपके ऊपर हमले भी हुए इससे पहले? देखिए पहले मेरा एक फ्रेंड था, उसके ऊपर भी अटैक हुआ। और हमारे घर था जो वहाँ पे मतलब कि उपद्रवी आते थे और मतलब कि पत्थर भी फेंकते थे और भी मतलब बहुत चीज़ें करते थे, हमको मतलब फॉलो करते थे। तो मेरे को मतलब मारने की भी ट्राई की और मेरे ऊपर इनाम भी रखा हुआ था उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में, जो भी इसको मारेगा तो हम उसको इनाम देंगे। हाँ जी। तो चलो आपने वहाँ पे एक बहुत बुरा समय काटा और यहाँ पर भारतवर्ष में जब आपके बारे में लोगों को पता चला, तो मुझे लगता है कि हर भारतीय ने कहीं न कहीं आपकी मतलब रिहाई के लिए दुआ की, चाहे वो किसी भी तरह से कर सकता था। वहाँ पर जो ऑस्ट्रेलिया में हमारे भारतीय लोग हैं, उन्होंने पूरी मदद आपकी की। इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? इन लोगों का किस तरह से आप धन्यवाद करना चाहोगे? देखिए बात मेरी अकेले की नहीं थी, बात वहाँ पे तिरंगे की थी। और तिरंगा मेरा नहीं है, और तिरंगा उन शहीदों का भी है जो बॉर्डर पे लड़ते हैं तिरंगे में। उनकी शहादत और वो तिरंगे में लिपट कर अपने परिवार के पास आते हैं, शहीद होते हैं। तो
सिर्फ मेरे अकेले को नहीं, पूरे देशवासियों को मतलब कि ऐसी विदेशी ताकतों और मतलब उपद्रवियों, आतंकवादियों से मतलब लड़ने की हिम्मत रखनी चाहिए अपने देश के लिए। तो जिस तरह से लोगों ने आपकी मतलब मैं फिर वही कहूँगा कि लोगों की दुआएँ भी काम आई, लोगों की मदद भी काम आई। तो आप उन लोगों का धन्यवाद किस तरह से करना चाहते हो? कि आपके दिल में क्या है उन लोगों के लिए? पहले तो मैं सभी देशवासियों का धन्यवाद करना चाहूँगा और हमारे राजपूत समाज का और ब्राह्मण समाज का, अपने रोड महासभा का और आप मीडिया कर्मियों का भी, आप पवन डाकला जी, आपने बहुत अच्छी कवरेज की, आपने बहुत सपोर्ट किया हमको, तो मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा। तो अब वहाँ से अब वापस आ चुके हैं। मैंने सुना है आप एक शुगर जैसी गंभीर बीमारी से भी ग्रस्त हैं। ये बीमारी कब कब से है आपको? हाँ? नहीं जी, ठीक। ये मतलब कि ये नहीं थी, मतलब कि वहाँ पे कुछ जेल में उन्होंने मेरे को कुछ दिया था, उस वजह से मतलब अप एंड डाउन हो गया था। अच्छा। तो उस वजह से अब मेरे को मतलब कोई समस्या नहीं है। अब अच्छा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस मेरी शोल्डर में इंजरी है, शोल्डर तो में इंजरी है। उस वजह से मतलब कि थोड़ी अच्छा। प्रॉब्लम है। तो जिस तरह से आपने ये वहाँ पे काम किया और आपको नहीं जिसने भी आपकी सपोर्ट की, चाहे वो मैं हूँ, चाहे कोई और है, चाहे वो राजपूत समाज है, जिसने भी आपके पक्ष में बोला, कहीं न कहीं खालिस्तानियों ने उनको धमकियाँ भी दी, उनका विरोध भी किया और हम ये चाहते थे कि आपको यहाँ पे आके जिस तरह से जान का खतरा है, अगर आपको जान का खतरा ना होता तो ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट भी आपको क्योंकि आपको कुछ लोग कहते हैं कि आपको डिपोर्ट किया गया है, लेकिन हमारी आपके वकील से भी बात हुई है और उन्होंने कहा कि आपको डिपोर्ट नहीं किया गया। इस बारे में क्या कहना चाहोगे? नहीं जी, मेरे को डिपोर्ट नहीं किया गया। उसका उसका मेरे पास प्रूफ़ भी है, मेरे पास मेरा पासपोर्ट है, वैलिड पासपोर्ट है और सब कुछ है मेरे पास। अगर किसी को चाहिए तो मैं सबूत भी दे सकता हूँ, मतलब कि प्रूफ़ भी कर सकता हूँ। हाँ, हाँ जी। तो दोस्तों ये विशाल के दिल की बात थी और आपके अगर कोई इस बारे में सवाल हो, इस जैसा बच्चा, इस जैसा देशभक्त आदमी और जो देश के लिए विदेश की धरती पर अपने घर में तो कोई भी लड़ लेता है, लेकिन हज़ारों किलोमीटर दूर मतलब 7 समंदर पार जिसको हम कहते हैं, वहाँ पर देश के लिए लड़ना, तिरंगे के लिए लड़ना बहुत बड़ी बात है। विशाल देशवासियों के लिए क्या संदेश देना चाहोगे आप दिल से, सही में? मतलब ये घटनाएँ ऐसा नहीं है कि ये ऑस्ट्रेलिया में ही हो रही हैं। ये घटनाएँ कनाडा से लेके, अमेरिका से लेके भारत के झंडे जलाए जाते हैं, भारत माता का अपमान किया जाता है। इस बारे में क्या संदेश देना चाहोगे आपको? और एक और चीज़ मैं लोग कहते हैं मुझे कि भई हम यहाँ से जाते हैं तो पढ़ने के लिए जाते हैं, अपने माँ-बाप के सपनों को पूरा करने के लिए जाते हैं। तो आपने अपने अपने आप को ना देखते हुए और अपने करियर को दाँव पे लगाया ना एक तरह से। कमाने गए थे आप वहाँ पे, पढ़ने के लिए गए थे, लेकिन आपने अपना करियर दाँव पे लगा दिया। आज मतलब आपके पास कुछ भी नहीं है देखा जाए तो, खाली इस देश के लिए। क्या कहना चाहोगे इस बारे में? बस यही है कि अगर देश की बात आ जाए तो ये चीज़ें भी मैटर नहीं करती। देश सबसे पहले है, राष्ट्र सबसे पहले है। बस हाँ जी, बस यही है। तो दोस्तों ये विशाल थे, इन्होंने खुल के बात की। किसी का कोई सवाल है? कोई सवाल पूछ रहा है कोई? तो मैं एक रिक्वेस्ट आप लोगों से करना चाहूँगा कि इस तरह का बच्चा बहुत जन्मों के बाद ही कहीं न कहीं पैदा होता है और बहुत सारे लोगों ने इस भाई को किसी ने भगत सिंह कहा, किसी ने सुखदेव कहा, किसी ने राजगुरु कहा, किसी ने कुछ कहा और मैं मानता हूँ जो इसने कार्य करके दिखाया है, वो इससे कम नहीं है। बहुत सारे लोग इस चीज़ का विरोध भी करेंगे, लेकिन इस चीज़ के लिए शेर का जिगरा चाहिए, हिम्मत चाहिए। मैं एक छोटी-सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा इनके पिताजी की तरफ से भी, उसकी तरफ से भी कि जो हमारे आने वाले बच्चे हैं, जो हमारे बच्चे बाहर रहते हैं, उन लोगों में भी कहीं न कहीं एक देशभक्ति का जज़्बा पैदा हो। तो मैं ये एक रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से। दूसरी मेरी एक पर्सनल इच्छा थी, मैं कहना नहीं चाहता था आप लोगों को, बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि ये भाई वहाँ से ऑस्ट्रेलिया से वापस आ चुका है और 4-5 साल अपनी एक ज़िंदगी के क्योंकि यही ज़िंदगी होती है खाने-कमाने की और इस ज़िंदगी को इसने कहीं न कहीं मैं तो ये कहूँगा कि देश के लिए समर्पित किया है। खाली कोई ये घटना नहीं है कि ये जो आप देख रहे हो जो भई उस दिन इसने वहाँ पे झंडा वो किया, उसके बाद इसको जेल करवाई गई। इससे पहले भी ये कहीं न कहीं ये जो देश विरोधी ताकतें हैं, उनसे ये पहले भी लड़ता रहा है। ये तो हमारे सामने घटना बाद में आई, उससे पहले भी ये कहीं न कहीं लड़ता रहा है और उसके फलस्वरूप कहीं न कहीं इसको यहाँ पर आना पड़ा। मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़कर ये निवेदन करता हूँ कि आप इसको अपने गाँव में भी बुलाइए, इसका सम्मान भी कीजिए और कहीं न कहीं जिस भाई से जो भी हो सकता हो, इसके करियर के लिए, सफ़र करियर के लिए क्योंकि दोस्तों
जो नेम और फेम होते हैं ना, ये कुछ समय के लिए होते हैं। हमारा जो माइंड होता है वो भूलने का बहुत ज़्यादा आदी होता है। हम बहुत चीज़ों को बहुत जल्दी भूल जाते हैं। हम भूल जाएँगे थोड़े दिन बाद कि विशाल कौन था। हम आज भूल चुके हैं कि भगत सिंह कौन था। तो दोस्तों, ये इस बच्चे के साथ ना हो। मैं पूरे के पूरे भारतवर्ष से, पूरे के पूरे समाज से, पूरे के पूरे जितने एनजीओ हैं, इंडिविजुअल हैं, कोई भी है, चाहे वो पंजाब से हों, दिल्ली से हों, जो इस भाई के लिए खड़े हुए, वो इस भाई का सम्मान ज़रूर करें, इस भाई से आकर ज़रूर मिलें और कहीं न कहीं एक फंड रेज़र विदेश के भाइयों ने बनाया है। हम लोगों ने तो मना किया था कि हम इस चीज़ के बिल्कुल अगेंस्ट थे कि ये चीज़ हमें नहीं है। फिर भी जो इसको प्यार करने वाले दोस्त हैं, जिन्होंने इसकी एक्चुअल हालत वहाँ पे देखी है, उन लोगों ने एक फंड रेज़र बनाया है, जिसका लिंक मैं यहाँ पर डाल दूँगा। जितनी मदद दोस्तों आप लोग इसकी कर सको, ताकि ये भी अपने पैरों पे खड़ा हो सके, भविष्य में कोई काम कर सके और हम सरकार से नाथीराम जी क्या डिमांड करते हो आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिक्योरिटी की बात हो रही है। सिक्योरिटी का मतलब ये होता है कि इसको खतरा मतलब जिस दिन ये भारत में उतरा उस ज़्यादा खतरा था। आप टोल टैक्स से भी आए, आप हर जगह से आए, कोई भी इसके ऊपर हमला कर सकता था, जिस तरह का वातावरण बना हुआ है। लेकिन आज तक आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की गई, इस बारे में क्या कहना चाहोगे आप? इसमें मुख्यमंत्री से हम मिले थे, मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था हमारे को उनको सिक्योरिटी मिल जाएगी, मगर मिली को नहीं है सर, नहीं मिली नहीं है। सिक्योरिटी ज़रूर दी जाए और इसको बेरोज़गार हो गया है, इसको नौकरी दी जाए। ये माँग है मेरी सरकार से। दोस्तों, मैं भी आप सब लोगों से ये उम्मीद करता हूँ कि एक तो इसकी सिक्योरिटी के लिए, एक इसके अगले आने वाले भविष्य के लिए कि ये कहीं न कहीं अपने पैरों पे खड़ा हो सके, कोई रोज़गार अपना सके, किसी रोज़गार पे खड़ा हो सके। इसको या तो कोई सरकारी नौकरी और हम लोग तो कहीं न कहीं तहे दिल से इसकी मदद करने के लिए तैयार हैं। विशाल, दोबारा से एक बार लोगों का एक बार दोबारा से धन्यवाद करें क्योंकि कहीं न कहीं लोगों ने आपकी बहुत दिल से कोशिश की है। मैं ये मानता हूँ कि आज तक भारत में ऐसा कोई ऐसा बंदा नहीं हुआ होगा, कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा, जिसके लिए लोग सड़कों पर उतरे हों, जिस तरह से आपके लिए सड़कों पर उतरे हैं। तो चाहे वो कोई भी समाज हो, राजपूत समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, इवन पंजाब से भी हज़ारों लोग कहीं न कहीं सड़कों पर उतरे, उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड से, यूपी से। अब भी फ़ोन आते हैं मेरे पास कि हमें विशाल भाई से एक बार हमारी बात करा दो, नंबर दे दो। उनका एक बार तहे दिल से धन्यवाद करो, ताकि उनको भी खुशी हो कहीं न कहीं। सभी देशवासियों का और पूरे समाज का, ब्राह्मण समाज का, राजपूत समाज का, और जो भी हैं पंजाब से हैं, तमिलनाडु से हैं, जहाँ से भी हैं भाई, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और पवन जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतनी अच्छी मतलब कवरेज वगैरह की और आपने बहुत साथ दिया। आपका भी तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। चलो धन्यवाद, इतना ही आज के लिए और कोई इंटरव्यू इसकी कोई नेम और फेम के लिए नहीं था। ये सिर्फ़ इसलिए था कि इससे आपकी बातचीत हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस भाई की मदद करें। बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।